नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लगातार नॉन स्टॉप कवरेज, क्योंकि बड़ी खबर है। ये खबर बॉलीवुड की है और ये खबर बॉलीवुड को परेशान करने वाली है, लेकिन इसी के साथ जबरदस्त सनसनी और हलचल पूरे देश में है, क्योंकि अब दीपिका पादुकोण का ड्रग कनेक्शन सामने आया है। जी हां, एनसीबी दीपिका से पूछताछ कर सकती है, समन भेज सकती है आने वाले दिनों में। आज इस वक्त भी जब आप ये बुलेटिन देख रहे हैं, क्वान कंपनी की करिश्मा से पूछताछ हो रही है और करिश्मा ही वो व्हाट्सएप चैट दीपिका पादुकोण से कर रही थी, जिसमें सवाल माल पर हो रहा था। जी हां, यही वो शब्द है जिसका इस्तेमाल ड्रग्स के लिए बॉलीवुड के ये तमाम सितारे कर रहे थे। आइए आपको सबसे पहले अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा आगे लिए चलेंगे। कुछ ही देर में मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे इसी चर्चा में। हमारे साथ हमारे तमाम रिपोर्टर्स मुंबई के अलग अलग कोनों से जुड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त भी करिश्मा और जया साहा से पूछताछ एनसीबी कर रही है। कुछ और नामों के खुलासे हो सकते हैं, समन इन फिल्म स्टार्स को भेजा जा सकता है। दीपिका ने इस गाने को बखूबी निभाया, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि रियल लाइफ का ये किरदार 9 साल बाद हकीकत में तब्दील हो जाएगा। सुशांत मौत मिस्ट्री की जांच आगे बढ़ी तो बॉलीवुड की ड्रग्स लीला सामने आने लगी। बॉलीवुड की मस्तानी भी इस आंच से बच नहीं पाई। ड्रग्स कनेक्शन में रिया मंडली पर जो शिकंजा कसा, तो उसके बाद हुए खुलासों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी हैरान रह गई। सुशांत की मैनेजर जया साहा पहले ही राडार पर थी। अब उसकी चैट को डिकोड किया गया तो कई बड़े नाम बेपर्दा हो गए, मसलन श्रद्धा कपूर, नम्रता शिरोडकर, दीपिका पादुकोण। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दीपिका का नाम सुशांत की पूर्व मैनेजर जया साहा की मैनेजर करिश्मा की चैट में सामने आया है। इस चैट में दीपिका खुलकर ड्रग्स की मांग कर रही है। जरा चैट को देखिए। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज, अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना, गांजा नहीं। ड्रग्स कनेक्शन में रिया के घेरे में आते ही सुशांत की मैनेजर जया साहा से पूछताछ शुरू हो गई। फिर तो करिश्मा तक पहुंचने में देर नहीं लगी। सीबी ने आगे जांच का दायरा बढ़ाया है तो उन्हें बहुत से ऐसे चैट्स मिले हैं, बहुत से ऐसे स्टेटमेंट्स मिले हैं जिनमें एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह, एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर और ए लिस्टर दीपिका पादुकोण तक का नाम सामने आ गया है। श्रद्धा कपूर का नाम सामने आया है और अब ऐसी भी चैट्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिली है, जहां पर दीपिका पादुकोण कुछ क्वान टैलेंट मैनेजमेंट के मैनेजर से ड्रग्स मुहैया कराने के बारे में बात कर रही हैं, उनसे ड्रग्स मांगते हुए नजर आ रही हैं। बॉलीवुड की मस्तानी की ड्रग्स लीला क्या है, इसका सच करिश्मा ही बता पाएगी। एनसीबी ने करिश्मा को कल ही सम्मन भेजा और आज इन्हें सवालों का सामना करना पड़ेगा। सवाल जवाब की बारी दीपिका की भी आने वाली है। सूत्रों के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जल्द ही दीपिका को तलब कर सकती है। दीपिका का नाम इन ड्रग्स चैट्स में सामने आने के बाद एक बात तो साफ हो गया है कि बॉलीवुड की एक टॉप अदाकारा उन ड्रग्स के बारे में बात कर रही है जिनका सेवन या खरीद फरोख्त हिंदुस्तान में गैर कानूनी है। सूत्रों की माने तो करिश्मा का बयान दर्ज करने के बाद एनसीबी दीपिका का भी बयान दर्ज कर सकती है। दीपिका का नाम आते ही बॉलीवुड में गैंग वॉर तेज हो गया। कंगना ने दीपिका पर ट्विटर से तीर छोड़ दिया। मेरे साथ बोलिए, डिप्रेशन ड्रग्स की लत का नतीजा है। अच्छी परवरिश और अलग क्लास का दावा करने वाले तथाकथित ऊंचे घरानों के स्टार बच्चे अपने मैनेजरों से पूछते हैं कि माल है क्या। सुबह सुबह दूसरे ट्वीट में कंगना ने दीपिका के बहाने उन्हें निशाने पर लिया, जो डिप्रेशन और नशे के कॉकटेल को नकार रहे हैं। मैंने खास तौर पर दीपिका की मानसिक अस्वस्थता की बात की थी। जब आप डिप्रेशन में होते हो तो अपने दिमाग के साथ नहीं उलझते और ना ही ड्रग्स लेते हैं। मैंने उस केस को उदाहरण के तौर पर पेश किया और दीपिका का नाम लिया, लेकिन मैं जानती हूँ आप दिखावा करेंगे जैसे कुछ नहीं समझते। दीपिका के नाम के आने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आगे और कौन। ड्रग्स लीला में बॉलीवुड कहां तक डूबा है, बस देखते रहिए और बॉलीवुड की थाली कितनी काली है इसका अंदाजा लगाते रहिए। मुंबई से दिव्येश सिंह, मुस्तफा शेख और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। विवाद तो बड़ा हो गया है दीपिका पादुकोण के नाम आने के बाद, और मेन कैरेक्टर के तौर पर अगर उनकी पूरी आप देखें फिल्मी सफर को, तो उन्होंने एक से एक फिल्में की हैं, लेकिन लगातार विवाद में पिछले दिनों रही हैं। जेएनयू गई तब विवाद हुआ, फिल्म छपाक के पहले वो अचानक पहुंच गई। जब लगातार प्रोटेस्ट वहां पर हो रहे थे, उन्होंने उस पक्ष का साथ दिया जो जेएनयू में विवाद कर रहा था, विरोध कर रहा था। ये
एंटी सीए प्रोटेस्ट जो देश भर में हो रहे थे, सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उसका वो हिस्सा बन गई, जिसके बाद बहुत बड़ा विवाद हुआ। पार्टी में दीपिका, करण जौहर ने ये वीडियो डाला था। इस वीडियो की शुरुआत ही होती है दीपिका के साथ, और सभी स्टार्स जिस अंदाज में इस पार्टी में दिखे उसको लेकर यह बवाल हुआ। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह ड्रग्स की पार्टी चल रही थी, कोकेन का इसमें इस्तेमाल हो रहा था, और अब ड्रग्स कनेक्शन व्हाट्सएप चैट के जरिए जो सामने आया है उसकी वजह से यह बवाल बढ़ता ही चला जा रहा है। दीपिका पादुकोण को भी एनसीबी समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से, मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए, सौरभ वक्तानी हमारे सहयोगी जुड़ गए, हमारे साथ आशुतोष मिश्रा लगातार बने हुए हैं, अरविंद ओझा। लेकिन यह मामला जिस तरह से बड़ा हो रहा है, कौन कंपनी की ताकत, एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में, लेकिन उसके ऑपरेशंस जया साहा जैसे लोगों के जरिए, जो कि ड्रग अरेंजमेंट कंपनी भी बन गई थी, इन आरोपों के बीच दीपिका पादुकोण को भी समन भेजा जा सकता है। क्या कुछ आगे हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए दीपिका पादुकोण को जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि आने वाले दिनों में बिल्कुल समन भेजा जा सकता है और पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि सीधा सीधा ड्रग्स चैट है करिश्मा के साथ। करिश्मा जो क्वान कंपनी की मैनेजर है और फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनसे पूछताछ करिए। नंबर 1, देखिए यहाँ आपने एक जिक्र किया अंजना कि दीपिका पादुकोण जेएनयू गई थी। दरअसल मैं आपको बताऊं कि जो कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने हमसे रात में बातचीत में बताया कि दरअसल क्वान कंपनी इस ड्रग्स कनेक्शन की जांच के अलावा क्वान कंपनी का जो पूरा प्रोफाइल है वो अपने आप में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये इतनी शक्तिशाली कंपनी है कि कौन सा स्टार कि कौन सा ट्वीट करेगा उस ट्वीट का पैसा फिक्स है। नंबर 1। नंबर 2, कौन सा स्टार कहां किस पब्लिक अपीयरेंस में कहां पर जाता है ये भी काफी कुछ तय करती है ये कंपनी। तो इसलिए इस कंपनी पर नजर है और शायद यही वजह है कि जया साहा से पूछताछ हो रही है, इसी कंपनी की है। करिश्मा, इनसे पूछताछ हो रही है, इसी कंपनी की है। ध्रुव सीईओ है, इनसे पूछताछ होगी, समन भेजा जा चुका है। इसी कंपनी के मधु मंटीना वर्मा है जो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर है, ऑनर बताए जाते हैं, उनसे भी पूछताछ होगी। और इन सभी के चैट्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिले हैं। दूसरी जो बड़ी खबर मिली हमें अंजना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर्स का कहना है कि इन सभी से जया करिश्मा से पूछताछ तो चली रही है, लेकिन हमारी नजर ड्रग पैडलर पर बनी हुई है, जो खासकर इस सर्किल में ड्रग्स मुहैया करा रहे थे। जिस तरह की जया से पूछताछ हुई, कई लोगों के नाम सामने आए हैं, अमित से भिजवा दूं क्या, या तमाम लोगों से, तो उसको लेकर अब मुंबई के जो बड़े ड्रग पैडलर हैं उन पर भी नजर है। तो आने वाले 1-2 दिन में अगर मुंबई में ताबड़तोड़ छापेमारी आप देखने को आपको मिल जाए तो कोई हैरत की बात नहीं होगी, क्योंकि देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक स्मार्ट मूव करती है, हमेशा से सबको चौंकाया है। चाहे इसके पहले रिया चक्रवर्ती समेत 18 लोगों की गिरफ्तारी हो, या फिर जया का जो नाम है वो एक बड़े प्लेयर के तौर पर अचानक से सबके सामने आ जाना। इसको लेकर कल जो 4 घंटे की पूछताछ हुई है उसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने वो तमाम व्हाट्सएप चैट जया शाह को दिखाए हैं और उन्होंने एडमिट किया है कि ये उनके चैट्स हैं। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो पूछताछ हो रही है ये 67 एनडीपीएस एक्ट में इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं। ये एक रणनीति होती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। तो अगर एनडीपीएस 67 एक्ट में अगर स्टेटमेंट जया शाह करिश्मा रिकॉर्ड करा रही हैं और करिश्मा को दीपिका पादुकोण का वो चैट दिखाया गया कि क्या ये चैट आपने किया और उन्होंने हामी भर दी और वो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो गया, तो फिर दीपिका पादुकोण के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन आपको बताऊं, दीपिका पादुकोण के लिए एनसीबी में फिलहाल 2 मुश्किल हैं। पहली मुश्किल जिसका आप जिक्र कर रही थी, मनजिंदर सिंह सिरसा ने जो तथाकथित करण जौहर के घर का ड्रग्स पार्टी वाला वीडियो दिया था, उसकी शिकायत दी गई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो चीफ है राकेश अस्थाना। जब उनसे हमने बात की, उनका कहना है अभी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, अभी वीडियो डॉक्टर्ड है नहीं है इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर पहुंचती है तो उस वीडियो में भी दीपिका पादुकोण दिख रही है, वहां से तो मुश्किलें होंगी ही होंगी। लेकिन फिलहाल तो ड्रग्स चैट है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास, और जिससे वो ड्रग्स चैट कर रही थी वो फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में है। और अगर वो व्हाट्सएप चैट दिखाया गया, उन्होंने हामी भरी, तो मुश्किलें दीपिका पादुकोण और दुगनी बढ़ेंगी। बिल्कुल विद्या, दीपिका पादुकोण का नाम आया है, वो वीडियो पहले सामने आया था,
लेकिन अब कड़ियां जुड़ेंगी क्योंकि एनसीबी उसमें भी जांच आगे ले जा रही है। और कौन कंपनी को हम देखें तो बड़े बड़े स्टार्स उनके क्लाइंटेल में शामिल हैं। जी बिल्कुल, कौन एक ऐसी कंपनी है जिसने पिछले कुछ सालों में ही अगर आप देखें तो एक टैलेंट मैनेजमेंट का एक नया जॉनर जो है वो उसको उन्होंने उभारा, उस पर काम किया। और टैलेंट मैनेजमेंट वो सिर्फ दीपिका पादुकोण से लेकर बड़े बड़े खिलाड़ियों का नहीं, बल्कि छोटे जैसे सुशांत सिंह राजपूत से लेकर कई छोटे छोटे उभरते कलाकारों को भी वो रिप्रेजेंट करते थे। उनके टैलेंट मैनेजमेंट की वो बात करते हैं, जिसके तहत वो उन्हें कह लीजिए आप कि उनके अगर मैनेजमेंट में लोगों को सप्लाई करना या फिर उनके किस तरह से शूटिंग कहाँ किस तरह से होनी है, वो सारी चीज़ों का डिटेल वो सब देखते थे। और कौन की जैसा कि अब बातें सामने आ रही हैं कि कौन के कई सारे लोग जो लोगों इन एक्टर्स से जुड़े थे वो उनकी हर छोटी छोटी बात, यानी कि ड्रग्स लानी है कि नहीं उस पर भी। हालांकि अगर आपको याद हो, श्रुति मोदी जो कि सुशांत सिंह राजपूत की जो सेक्रेटरी थी, जो उनकी मैनेजर थी, उन्होंने साफ कह दिया था, उनका कहना था कि नहीं, मुझे ये ड्रग से लेना देना नहीं है, मैं ये काम नहीं करूंगी, ऐसा उनके वकील ने कहा था। हालांकि वो बाद में उसके बाद से पलट गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने यही बार बार वो कह रहे थे कि ये चॉइस जो है वो हर एम्प्लॉय का होता है, वो एम्प्लॉय करना चाहे तो करते हैं या नहीं करते। लेकिन क्योंकि जॉब का प्रेशर होता है तो कई सारे जो लोग होते हैं इन मैनेजमेंट कंपनीज में वो करने लगते हैं ये सब बातें। अगर किसी एक्टर को कुछ चाहिए, चाहे वो ड्रग्स ही क्यों ना हो, तो वो उसके प्रोक्योरमेंट की भी बात वो करने लगते हैं, वो उसको उसके लिए मुहैया कराते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बॉलीवुड की तरफ से सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से फिलहाल कई सारे लोगों के ऊपर इस तरह से जो कह लीजिए फंदा फंसता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि बॉलीवुड में खड़का जैसा जरूर जितनी जानकारी अभी तक आ रही है, हम आपको बता दें, रवीना टंडन ने भी अभी ट्वीट करके कहा है कि ये हाई टाइम है, यानी काफी देर हो चुकी है पहले ही, सही वक्त पर अब कम से कम क्लीन अप के लिए शुरुआत कर दी गई है, सफाई की शुरुआत है ये। और ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे युवाओं के लिए सफाई का ये सही समय है। हर सेक्टर में जाइए, जो जड़ में है उन सबको उखाड़ फेंकिए, जो दोषी हैं उनको सजा दीजिए, जो इस्तेमाल करते थे ड्रग्स, जो डीलर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, जो प्रॉफिट करने वाले बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें वो बिग गाइज लिख रही हैं, जो इसको बंद करके आंखों से देखते रहते हैं, लोगों को बर्बाद करते हैं, उन सब पर गाज गिराने का वक्त आ गया है। और कौन कंपनी पर लगातार मैं भी तब से रिसर्च कर रही हूं, मैं पढ़ रही हूं, और इसमें विद्या साफ आ रहा है। अनिर्बान ब्लाह, जो कि एक वक्त पर मीटू मूवमेंट में जिनकी वजह से कई सारे आरोप लगे, उन्हें वो पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद विकास बहल, बहुत सारे तथ्य हैं इस क्वान कंपनी को लेकर, बहुत सारी बातें हैं। कई लोग जो इससे जुड़े रहे उन पर मीटू के भी आरोप पहले लगे, और मीटू के आरोप लगने के बाद उन्होंने पद भी छोड़ा। कई और लोग आए, ऐसे लोग जिनमें जया साहा का नाम है, जो दरअसल दिल्ली से मुंबई गई थी, वहां पर उन्होंने छोटी सी शुरुआत की थी इंटर्नशिप के तौर पर इस कंपनी में, लेकिन वो शेयर होल्डर तक पहुंची और धीरे धीरे कौन कंपनी इतना बड़ा बनती चली गई कि जिसका दबदबा बॉलीवुड पर हो गया। और बताया जा रहा है बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के पैसे इसमें लगे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, इस पूरी कंपनी की जांच फिलहाल न सिर्फ जी बिल्कुल अंजना, ये अभी फिलहाल एनसीबी की जो जांच है वो ऑब्वियसली कौन के ऊपर तो होगी ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कौन से जुड़े लोग हैं। आप देख लीजिए, एनसीबी ने बहुत इसमें एक गेम चेंजिंग जो पूरा एक तरह से इन्वेस्टिगेशन कह लीजिए। पहले उन्होंने ड्रग पेडलर्स को पकड़ा, ड्रग पेडलर्स के पास से जो सबूत मिले, फोन्स को क्लोन किया, फोन्स के जो अगर कुछ चैट्स हैं वो डिलीट हो गए हैं तो उसको रिट्रीव करवाया, उसके बाद वो एविडेंस मिलने के बाद ही पहुंचे हैं। और यही वजह है कि बड़े लोगों तक पहुंचने के लिए कोई आसान बात नहीं है कि किसी पर आरोप लगा दिया और उसे समन करके उनसे पूछताछ कर ली। दरअसल इनके खिलाफ कुछ काफी एविडेंस होने चाहिए, और ये बात एनसीबी जानती है। और यही वजह है कि इतने सारे लोगों के खिलाफ जो अब समन्स जा रहे हैं, अब लोगों के जो नाम उभर के आ रहे हैं, एनसीबी के पास कुछ सबूत जरूर हैं और इकट्ठा करना जरूर बाकी है, लेकिन कुछ सबूत जरूर है। और इन लोगों के स्टेटमेंट क्योंकि एनसीबी के सामने हो गए, एनसीबी के सामने दिए
गए स्टेटमेंट एडमिसिबल होते हैं कोर्ट में। ये बात एनसीबी अच्छे से जानती है और यही वजह है कि जिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उन सब की बात अदालत तक जरूर पहुंचेगी। यही वजह है कि एनसीबी के स्टेटमेंट्स जो उनको समन्स करके अब बुलाए जाएंगे वो बहुत जरूरी हैं। तो एविडेंस उनके पास अभी ऑलरेडी है, काफी सारे चैट्स हैं, इसके अलावा स्टेटमेंट्स की जो रिकॉर्डिंग होगी, काफी सारा एविडेंस हो जाएगा और यही एनसीबी अब आगे इसी के साथ बढ़ रही है। जहां एनसीबी गेस्ट हाउस में पूछताछ हो रही है वहां से सौरभ बख्तानिया हमारे साथ हैं। आप जल्दी से बताइएगा जया साहा पर। देखिए जया साहा एपिसेंटर के तौर पर उभर रही हैं। क्या कई ऐसे स्टार्स थे जिनके जरिए ये सेफ में मोड होता था ना, ये सेफ होता था, ये जो मैनेजमेंट कंपनी के एम्प्लॉइज हैं उनके जरिए, क्या यही वो सेफ पैसेज है जो स्टार्स खोजते थे? और अरविंद ओझा, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगी ये जानने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये पूरी मुहिम बहुत तेजी से चली थी आग की तरह कि ड्रग्स के खिलाफ अगर इस तरह से बॉलीवुड के ए लिस्टर्स भी हैं तो उनके भी नाम होने चाहिए, जांच पूरी होनी चाहिए। रवीना टंडन ने ट्वीट किया है। लेकिन कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अभी तक एक के बाद एक सिर्फ फीमेल स्टार्स आ रही हैं, अभी तक सिर्फ महिला कलाकारों तक ही पूरा मामला पहुंचा है। एनसीबी किस तरह से इस जांच को ले जा रही है? लेकिन उससे पहले जल्दी से एक अपडेट ले लेते हैं वहां से। सौरभ बख्तानिया जल्दी से बताइए क्या हो रहा है वहां पर। सौरभ। देखिए एनसीबी के बाहर फिलहाल अगर जो मैं आपको बताऊं तो जया शाह पहुंच चुकी है, एक एडवोकेट भी पहुंच चुके हैं। हाँ। तो ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है। अब देखिए कॉन्स्पिरेसी, जिस तरीके से अरविंद बता रहे थे, कॉन्स्पिरेसी जो तार जोड़ने वाली बात है वो सबसे ज्यादा अहम है। ड्रग पेडलर्स पहले ही एनसीबी के पास है, तो कहां से वो ड्रग्स को लिया जा रहा था, तो ड्रग पेडलर्स उसे प्रोक्योर कर रहे थे। अब जो इतने बड़े बड़े जो नाम सामने आ रहे थे वो सीधे तो ड्रग पेडलर्स के टच में नहीं रह गए, क्योंकि हमने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था ड्रग पेडलर्स के साथ, उनमें भी उन्होंने यही कहा था कि जो इनके स्टाफ रहते हैं, मैनेजर्स रहते हैं, जो इनके साथ लोग काम करते हैं, वो लोग इस ड्रग्स को ड्रग्स पेडलर से लेते हैं और फिर ये कलाकार तक पहुंचते हैं। तो ये पूरा जो तार जोड़ने का सिलसिला है वो लगातार चलता जाएगा, क्योंकि कहीं पर भी थोड़ी भी ढील नहीं देनी है। ये केस को पूरी तरीके से पुख्ता बनाना है एनसीबी को। अब थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, जो जिस तरीके से क्वान कंपनी का नाम आ रहा है, अंजना, क्वान कंपनी के बारे में हमने भी थोड़ा रिसर्च किया है और काफी कुछ अहम जानकारी सामने आई है। अब देखिए क्वान जो कंपनी है अंजना, ये 2009 में फाउंड की गई है। 2009 से ये जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। आपको बता दूं कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, उसके साथ कई ऐसे सितारे हैं जो क्वान कंपनी से जुड़े हुए हैं। अब देखिए इस कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, 200 से ज़्यादा लोग फिलहाल इस कंपनी में काम करते हैं अंजना। इसकी जो ऑफिसेज है वो ना सिर्फ मुंबई लेकिन हैदराबाद, दिल्ली, यहाँ तक क्वान कंपनी के तार जुड़े हुए हैं। तो आप समझ सकती है इसका बिजनेस कितना ज़्यादा फैला हुआ है और कितने सारे बॉलीवुड के छोटे से लेकर बड़े सेलिब्रिटीज इस क्वान कंपनी से जुड़े हुए हैं। अब ये कंपनी करती क्या है अंजना, ये मैं आपको थोड़ा बता दूं। ये एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, ये पीआर कंपनी नहीं है, लेकिन ये स्पॉन्सरशिप, लाइव इवेंट प्रोग्रामिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, डिजिटल कंटेंट, ये बहुत अहम होता है, क्योंकि कौन सा सेलिब्रिटी क्या ट्वीट करेगा, किस मुद्दे पर बात करेगा, वो देश का मुद्दा हो, बॉलीवुड का मुद्दा हो या कुछ और हो, इवेंट में कहां पर अपीयरेंस देगा अपनी सौरभ बख्तानिया, कहां पर अपीयरेंस देगा? एक सेकंड आप रुकिए, मैं लौट रही हूं। अरविंद ओझा, मुझे पता है आपने ये सब पहले बताया है और इस पर वो सौरभ मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन इससे पहले देखिए आप सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को देखिए और अब ये ड्रग्स का जो खुलासा हो रहा है। एक थ्योरी फ्लोट की गई थी जिसमें बताया गया कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के शिकार थे। अभी पूरा सच सामने आना बाकी है। इससे आगे टिप्पणी नहीं करेंगे, फैक्ट्स का जांच का इंतजार करेंगे। यहां पर दीपिका पादुकोण, जिन्होंने खुद अपने डिप्रेशन की बात की थी कई बार, स्विट्जरलैंड के डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से दीपिका को 26वें वार्षिक क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दीपिका पादुकोण को यह सम्मान मेंटल हेल्थ सेक्टर में उनके सराहनीय कार्य के लिए दिया गया था। दीपिका ने अपनी डिप्रेशन की बीमारी पर इस अवार्ड सेरेमनी में खुलकर बात भी की थी। एक बार जरा वो सुना देते हैं। अरविंद, मैं लौट रही हूं, आशुतोष आपके पास भी आ रही हूं, विद्या, सौरभ बख्तानिया बने रहिए, पहले सुनिए दीपिका को। It is truly an honor and privilege to receive this award. In the time that it has taken me to accept this award, the world has lost one more person to suicide. Every 40 seconds, one person dies by suicide somewhere in the world. But in my love-hate relationship with the illness has taught me so much. To be patient for one, that you are not alone, but most importantly, that there is hope.
For in the words of Martin Luther King, everything that is done in this world is done by hope. इससे आगे कहानी लेकिन अब ड्रग्स के मामले में बढ़ रही है अरविंद ओझा। कौन कंपनी पर लेंस लगा हुआ है, जया साहा से और अंदर करिश्मा से पूछताछ हो रही है। ये सभी एक्टर्स और ये जो पूरा एपी सेंटर साहा को बताया जा रहा है, लेकिन नजर सबकी इस बात पर रहेगी कि दीपिका ने अपने डिप्रेशन, अपने मेंटल हेल्थ की खुलकर बात की थी और 2017 का उनका ये चैट सामने आ रहा है। रवीना टंडन कह रही है और अब कंगना रनौत ने भी कहा है, मेरे साथ बोलिए, डिप्रेशन ड्रग्स की लत का नतीजा। ये दरअसल उन्होंने बीती शाम ये ट्वीट किया था। अच्छी परवरिश, अलग क्लास का दावा करने वाले तथाकथित ऊंचे घरानों के स्टार बच्चे अपने मैनेजर से पूछते हैं माल है क्या। ये माल ट्रेंड भी कर रहा है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। ये हैशटैग और हैश के बीच का ये जो जमाना है, ये कहां पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। और कई लोग इसी सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि एक के बाद एक सिर्फ एक्ट्रेसेस के नाम क्यों आ रहे हैं सामने सिर्फ। अरविंद ओझा जी देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी ये स्टोरी बताई थी और कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है। देखिए पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है। और देखिए जैसे आपने दीपिका के डिप्रेशन की बात की, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे आप क्वान का ही ले लीजिए, तो क्वान कंपनी ये तय करती है कि कौन सा एक्टर कौन सा ट्वीट करेगा, किस पब्लिक गैदरिंग में जाएगा, कैसे जाएगा, तो सब कुछ तय करती है कंपनियां। देखिए बॉलीवुड के जो बॉलीवुड है, वहां पर हर मूवमेंट वो सोच समझ कर लिया जाता है, हर शब्द वो सोच समझ कर बोला जाता है और सबके पीछे पैसा छुपा होता है। ये पीआर कंपनी डिसाइड करती है कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। बहुत आपको सुशांत पर लेकर हम जाते हैं। सुशांत के पिता ने अपनी शिकायत में कहा था कि रिया चक्रवर्ती उनके घर से उनके मेडिकल के दस्तावेज लेकर चली गई थी और ये कहा था कि अगर तुम कुछ करोगे या कुछ कहोगे, इस तरह की शिकायत में थी, तो मैं ये तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक कर दूंगी, तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। ये शिकायत में लिखा था, जिसकी जांच सीबीआई अब कर रही है। तो देखिए जो बॉलीवुड है उसमें हर कोई अपनी पर्सनालिटी को लेकर बहुत सचेत रहता है। हाँ। और यहाँ एक चेहरे के पीछे कई चेहरे लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्रग्स बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ड्रग्स लेते हैं, ये एक ओपन सीक्रेट है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक के बाद एक सच सामने आ रहा है। इस ओपन सीक्रेट में भी कभी किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई आवाज खोलने की। अब एनसीबी ने जब समन भेजने शुरू किए हैं तब परतें खुल रही हैं। मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए आज तक, आप सभी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।